व्हाट टू डू इन फॉलिंग मार्केट्स। अभी मार्केट्स जिस तरीके से गिर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा कॉन्शियसनेस, बहुत सारा नर्वसनेस इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता हुआ हमने देखा है। तो इसीलिए आई थिंक दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन मिस्टर वॉरेन बफेट। तो व्हेन आई वाज रीडिंग अ बुक कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके चैप्टर्स आने वाले हैं, थोड़ा सा मैं 2-3 दिन छुट्टी पे हूँ इसलिए वो चैप्टर्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, सो डोंट वरी, वी विल अगेन स्टार्ट देम। तो उसमें मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में बहुत सारी मतलब एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। तो अभी ये जैसे रिसेशन की बातें हो रही है, यूएस मार्केट्स आर इन बेयर फेज, तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है तो ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए कुछ वॉरेन बफेट्स के कोट्स या फिर कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी में मिस्टर मॉर्गन हाउसल ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मिस्टर वॉरेन बफेट ने 14 रेसेशंस देखे, कितने 14 रेसेशंस उन्होंने देखे हैं और पता नहीं कितने सारे बेयर मार्केट्स को उन्होंने देखा हुआ है। तो इन बेयर मार्केट्स में, इन रेसेशंस में उन्होंने सेल नहीं किया है एंड दैट्स व्हाई वेयर ही इज टुडे। सो एक डिसिप्लिन होता है इन्वेस्टिंग का, वो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन का डिबेट यहाँ पे हो रहा है, तो वहां पे ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, भले ही वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रह सकते हैं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने हमेशा यहाँ पे याद रखना है एंड दैट्स व्हाई ऐसे समय पे अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग का अप्रोच है वो कंटिन्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है ये बार बार वही मैसेज आपको हमारी तरफ से आ रहा है, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। अननेसेसरीली रिएक्शन देना मार्केट के रिएक्शंस को विल बी हजार्डस टू योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एंड दैट यू नीड टू अवॉइड। सो इस समय इसीलिए हम जब हमेशा बात करते हैं कि अगर इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन होना चाहिए वो मिनिमम 5 years का होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऐसे मार्केट्स के हिकअप्स आते रहेंगे and we have very short term memory in markets. Nobody is remembering कि 7,500 से मार्केट 18,500 तक ऊपर गया था। Everybody is focusing on कि भाई 18,500 से मार्केट आज 15,500 पे है। So that is the most consciousness everybody is having. So I think ये चीज अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू शुड बी हैप्पी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके इनिशियल ईयर्स में आपको मार्केट में करेक्शन मिल रहा है या फिर मार्केट बेयर फेज में आपको मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग टू योर इक्विटी इन्वेस्टिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर गोइंग टू एक्वायर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यू आर गोइंग टू एक्वायर मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो भी आपके क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो। यहाँ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को, नोशनल लॉसेस को अगर आप आपके परमानेंट लॉसेस में कन्वर्ट कर दोगे तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये हमने बिल्कुल नहीं करना है एंड दैट्स व्हाई कीप फोकसिंग, स्टे फोकस्ड and invest for long term and invest systematically. That is the most important action we need to take, or that is the most important part of your investment process currently we need to focus on. So मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।